दोस्तों, जिन कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन स्कीम का चुनाव करना है, वो यूपीएस पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकते हैं और जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है, वो पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। शिवगोपाल मिश्रा जी एक वीडियो के माध्यम से बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने गारंटीड पेंशन्स कर्मचारियों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि यूपीएस पेंशन स्कीम है और जो ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ओपीएस लेना चाहते हैं, वो ओपीएस के लिए कंटिन्यू काम करते रहें। तो कुछ इस प्रकार से शिवगोपाल मिश्रा जी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया जो कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा दोनों स्टेटमेंट। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई जिसको चाहिए वो यूपीएस ले लीजिए, यूनिवाइड पेंशन ले लीजिए, और जिसको नहीं चाहिए वो अपना पुरानी नई पेंशन स्कीम में रहो। तो अभी तो 3 महीने का समय इसी के लिए है। बाकी पुरानी पेंशन के लिए बहुत सारे लोगों ने वायदे किए थे, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग पुरानी पेंशन ले आए। मैंने गारंटीड पेंशन का वायदा किया था, वो मैंने पूरा किया। बाकी जिन लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली का वायदा किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन लाने का काम करें। वो लोग ज्यादातर तो उसी के लिए मानेंगे पुरानी पेंशन शुरू हो जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानता हूं कि सरकार क्या दे सकती है, नहीं दे सकती। मैं नेशनल काउंसिल डीसीएम का सेक्रेटरी हूं, वहां कैबिनेट सेक्रेटरी और सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेगोशिएशन करते हैं, और मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मैं अपने कर्मचारियों का जो है वो हितैषी हूं, उनके लिए जो है वो नेगोशिएशन करता हूं, संघर्ष करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने शिवगोपाल मिश्रा जी को बोलते हुए सुना कि जिन कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन स्कीम लेना है, वो यूपीएस ले लें, जो एनपीएस में रहना चाहते हैं, वो एनपीएस में रह लें। मेरा काम कर्मचारियों के लिए गारंटी पेंशन स्कीम लेकर आना था, जो कि मैं लेकर आ गया हूँ। बाकी जो लोग ओपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो ओपीएस लाने का काम करें। मैं जानता हूँ सरकार क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है। तो कुछ इस प्रकार का बयान जो शिवगोपाल मिश्रा जी ने दिया। अब जब यूपीएस और एनपीएस का चुनाव करने की बारी आई, तो कर्मचारियों ने यूपीएस पेंशन स्कीम को सीधा-सीधा नकार दिया और एनपीएस पेंशन स्कीम को अधिकतर कर्मचारियों ने चुन लिया। अब सरकार को बाद में ये समझ में आया कि यूपीएस तो कई लोग चुन ही नहीं रहे हैं। तो अब इसके बाद शिवगोपाल मिश्रा जी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। सीधा संवाद करें, उनको समझाने का प्रयास करें कि पूंजीवादियों की व्यवस्था में उनके खेल में मत हो, उनकी बातों में मत आओ। जिसको गारंटीड पेंशन चाहिए, आधी पेंशन चाहिए, वो अपना ऑप्शन दो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने दोनों क्लिप्स देख ली, पहले क्लिप्स में मिश्रा जी जैसा कि बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मेरा काम था यूपीएस लाना, मैं यूपीएस ले आया, बाकी जिनको यूपीएस में रहना यूपीएस में रहें, जिनको एनपीएस में रहना है एनपीएस में रहें। तो वो कर्मचारियों ने चुन लिया कि हमें यूपीएस में नहीं रहना, हमें एनपीएस में रहना है। अब जब बाद में पता चला कि भाई यूपीएस तो बहुत कम लोग चुन रहे हैं, तो फिर देखिए मिश्रा जी फिर बोलते हुए सबको ये बोल रहे हैं कि भाई यूपीएस को चुनिए, अधिक से अधिक लोगों को बोलिए कि यूपीएस में रहें, यूपीएस का चयन करें। तो भाई जब आपके थ्रू गारंटी पेंशन स्कीम, जैसा कि कर्मचारियों का कहना था गारंटी पेंशन स्कीम, तो कर्मचारियों का ये कहना था कि पुरानी पेंशन योजना हूबहू पुरानी पेंशन योजना चाहिए, ना कि ऐसी गारंटी कि जिसमें कर्मचारियों को पेंशन तो गारंटी दी जा रही है, लेकिन जो कर्मचारी वीआरएस लेना चाहता है, उसको पेंशन वीआरएस के टाइम से नहीं 60 साल से मिलेगी। तो ये किस प्रकार का नियम है? अगर आप हूबहू पुरानी पेंशन योजना के जैसा कि आप यूपीएस उतार के लेके आए थे, तो अगर सारे प्रावधान जैसा कि ओपीएस में है, अगर वो सारे प्रावधान यूपीएस में होते, मैं कहता हूँ सारे प्रावधान ना होकर भी 80% प्रावधान भी ओपीएस की तरह होते, तो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की जगह यूपीएस पेंशन स्कीम का चयन कर लेते। परंतु इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गारंटी पेंशन के नाम पर बाकी जितना भी कर्मचारी अपना पैसा देगा, वो सरकार के पास जमा रह जाएगा और वही पैसा सरकार घुमा के कर्मचारियों को देती रहेगी। तो ये किस प्रकार की पेंशन स्कीम हुई? अब जब कर्मचारियों ने एनपीएस चुन लिया, तो फिर आप सबको फिर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं-नहीं यूपीएस को बोलिए, सब लोग यूपीएस चुनें, सब लोग यूपीएस चुनें। अगर आपके हिसाब से यूपीएस इतनी अच्छी होती, तो कर्मचारियों को पता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए खराब है। अब इसमें पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, शायद उनको भी एक तरीके से टोंट मारने का काम किया जा रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं, वो करते रहें और ओपीएस लाने का काम करें। मेरा काम था यूपीएस लेके आना। कर्मचारियों ने उम्मीद लगाई थी कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे, तो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा निर्णय लेकर आएँगे।
यूपीएस पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम बनती नज़र आ रही है जिसमें कर्मचारियों को अपना भविष्य जो है वो अंधेरे में नज़र आना शुरू हो गया है। एनपीएस तो है ही, बता रहे हैं कर्मचारी उनके भविष्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि एनपीएस से जो भी कर्मचारी रिटायर गया उसको उसके बुढ़ापे का सहारा यानी कि पेंशन उतने ठीक तरीके से नहीं मिल पाई है जितनी ओपीएस में मिलती है। अब जब यूपीएस पेंशन स्कीम आ गई तो यूपीएस तो बद से बदतर बताई जा रही है। हालांकि यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिन कर्मचारियों को लेट नौकरी मिली है। मतलब जो कर्मचारी 40 साल 41 साल की उम्र में, कई ऐसे टीचर होते हैं जिनका जॉइनिंग बहुत लेट आती है, तो उनके लिए ये यूपीएस पेंशन स्कीम बेहतर है, क्योंकि आप इतनी नौकरी अगर एनपीएस में करेंगे, इतनी शॉर्ट नौकरी, तो आप इतना पैसा अपने कॉर्पस में जमा नहीं कर पाएँगे और इसी कारण से कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती है एनपीएस में, जिनको 2000-3000 मिल रही है, वो इस कारण से मिल रही है क्योंकि उनकी नौकरी शॉर्ट थी और पेंशन जो है वो कम बनी, इसलिए पेंशन कम मिल रही है। तो वो ऐसे कर्मचारी तो यूपीएस ले सकते हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है या अन्य सरकारी विभाग हैं, जहाँ पर एक जवान चाहता है कि मैं 20 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल सेवा करूँगा और उसके बाद मैं अपने माता-पिताओं के लिए या मैं घर में जाके कुछ कर लूँगा। मैं पूरे साल सर्विस नहीं करना चाहता, कुछ पारिवारिक समस्या है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर पैरामिलिट्री का जवान या कोई अन्य कर्मचारी ये सोचता है कि मैं जल्दी रिटायरमेंट ले लूँगा, तो उसका क्या होगा? उसको पेंशन किस प्रकार से मिलेगी? उसको पेंशन 60 साल में मिलेगी, बीच के दिनों वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा? और जो उसको पैसा सपोज़ करिए आप जैसा बता रहे हैं कि ग्रेच्युटी मिलेगी या जब रिटायर जाएँगे, तो क्या उससे उसका खर्चा चल जाएगा? आई डोंट थिंक सो उससे उसका खर्चा चल पाएगा। तो ये चीज़ें कर्मचारियों को नहीं समझ में आई और कर्मचारी का यही कहना है कि हमें ना यूपीएस ना एनपीएस, ओनली ओपीएस चाहिए। विजय कुमार बंधु जी अन्य कर्मचारी संगठन इसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं और लगे हुए हैं। देखना बाकी ये है कि आगे काम होता किस प्रकार से है। यूपीएस में अब संशोधन होगा तो जिन कर्मचारियों ने एनपीएस ले लिया है अब उनका कुछ बेनिफिट्स इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।